Hello, dear champions. Welcome to Super Grades by Top Rankers, India's most personalized MBA prep platform. My name is Tapesh Saxena. I am the director of QADI LR department. And yes, in this session, we are going to discuss the concepts and questions of time and work. One of the very important topic of the CAT QA section. So let's start understanding its importance first. तो सबसे पहली बात तो ये है कि एग्जाम में इसका वेटेज बहुत अच्छा है. ऑलमोस्ट हर सेक्शन में आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस हमें एटलीस्ट 2 और कभी कभी तो 3 या 4 क्वेश्चंस भी इस टॉपिक के देखने को मिलते हैं, विच मीन्स कि ये 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देता है एग्जाम में. सेकेंड थिंग इज कि एज कम्पेयर टू एल्जेब्रा, एज कम्पेयर टू नंबर्स या थोड़ा बहुत हायर मैथ्स जो कैट में आता है उसके कंपैरिजन में काफी इजी है, तो मस्ट बी अटेम्प्टेड की कैटेगरी में आ जाता है. पढ़ना भी बहुत आसान है, समझना भी बहुत आसान है. ऑलमोस्ट किसी भी और टॉपिक से इसका कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है. थोड़ी बहुत जो एक एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग होती है वो परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन की रिक्वायर्ड होगी, दैट्स इट. उसके अलावा इस टॉपिक के लिए हमारी कोई प्री रिक्विजिट नहीं है. ठीक है, तो इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले दो चार चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. पहली बात यह है कि सेशन में एक अच्छा एक्सपीरियंस हो उसके लिए आप हेडफोन का यूज जरूर कीजिए. अगर आप इस सेशन को मोबाइल फोन पर देख रहे हैं तो मोबाइल की नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए. इन केस किसी और डिवाइस पर देख रहे हैं तो मोबाइल फोन को ही स्विच ऑफ कर दीजिए, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा. एंड देन जो भी क्वेश्चंस, जो भी एग्जांपल्स मैं आपको शो करने वाला हूं, पहले एक बार सेशन को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए, तो आपकी जो लर्निंग है वो काफी अच्छी रहेगी. एंड देन दी थर्ड थिंग इज कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है या एक बार में आप 100% श्योर नहीं हो पा रहे हैं तो रिवाइंड करो, रिवॉच करो. डेफिनेटली ये सेशन आपकी हेल्प करेगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल. वी विल अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम एंड वर्क थ्रू दीज एग्जांपल्स ओनली, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है. एग्जाम्पल से ही सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी. तो फर्स्ट थिंग ये है कि विराट कैन टाइप 4 पेजेस इन एन आवर, रोहित कैन टाइप 5 पेजेस इन एन आवर. तो अगर हम किसी भी एक यूनिट पीरियड ऑफ टाइम में, 1 आवर में, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, 1 डे में, किसी भी वर्कर कोई भी वर्कर कितना काम कर सकता है, द अमाउंट ऑफ वर्क बीइंग डन बाय वर्कर इन अ यूनिट टाइम पीरियड, उसको हम बोलते हैं वर्कर की एफिशिएंसी. तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो विराट है उसकी एफिशिएंसी हमें कितनी दिखाई देगी, तो एफिशिएंसी ऑफ विराट इज 4 पेजेस इन एन आवर. उसके बाद अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो रोहित की एफिशिएंसी है वो हमें कितनी दिखाई देगी, तो 5 पेजेस इन एन आवर. तो अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है. क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पेजेस विल दे टाइप इन 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली व्हेन वर्किंग अलोन, राइट. तो इसका मतलब हमें दोनों के लिए ही आंसर फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम विराट के लिए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. सिंपल सा लॉजिक है, आई एम श्योर आपने उसको ग्रेस्प कर भी लिया है ऑटोमेटिकली, कि जब हमारे पास एफिशिएंसी होती है तो इस एफिशिएंसी में जब हम हमारा टाइम ड्यूरेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट. इसका मतलब जो विराट है वो अगर हर आवर में 4 पेजेस टाइप कर सकता है तो उसमें अगर हम नंबर ऑफ आवर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि विराट जो है वो कितना वर्क करेगा. विच मीन्स कि अगर विराट 4 पेजेस पर आवर टाइप कर सकता है और उसके पास टाइम है 3 आवर्स का, तो 3 into 4 जो टोटल वर्क वो कर सकता है दैट विल बी 12, राइट. इन दी सेम वे अगर हम यहाँ पर देखें कि रोहित का टोटल वर्क कितना होगा, तो रोहित ऑल्सो हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 3 आवर्स, बट उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी ज्यादा है. रोहित कैन टाइप 5 पेजेस इन एन आवर, तो उसका वर्क भी ज्यादा होगा, दैट हैज टू बी 50. तो यहां से हमें पहली बात जो एकदम से समझ में आ रही है कि नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाइड विद द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर इज इक्वल टू वर्क NEW. इसे हम न्यू अप्रोच या न्यू मेथड भी कह सकते हैं. इस तरीके से हम इन तीनों पैरामीटर्स को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली यहां से हमें ये पता चलता है कि अगर किसी भी वर्कर की एफिशिएंसी कांस्टेंट बनी रहे या दो वर्कर की एफिशिएंसी सेम है, तो जिस वर्कर के पास टाइम ज्यादा होगा वो ज्यादा वर्क कर पाएगा, जिसके पास कम टाइम होगा वो कम वर्क कर पाएगा. मतलब जो नंबर ऑफ आवर्स है और जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा आउटपुट, जितना कम टाइम उतना कम आउटपुट. दैट इज द फर्स्ट लर्निंग आउट ऑफ इट.
सेकंड लर्निंग इज कि अगर n की वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे इस क्वेश्चन में हम रोहित और विराट दोनों को 3 आवर्स का ही टाइम दे रहे हैं, सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसका वर्क भी ज्यादा होगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसका वर्क भी कम होगा, ठीक है। एंड देन दी थर्ड थिंग कि अगर हमारा वर्क कांस्टेंट हो जाता है, विच मीन्स अगर मैं ये चाहता हूं कि ये दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म करें, सो इन दैट केस आई कैन से फॉर श्योर कि जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसे कम टाइम लग जाएगा और जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसे ज्यादा टाइम लगेगा, विच मीन्स कि जब वर्क कांस्टेंट होगा तो जो हमारा n है वो e के साथ इनवर्स रिलेशन में आ जाएगा। एफिशिएंसी कम तो नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा, एफिशिएंसी ज्यादा तो नंबर ऑफ आवर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। इस चीज को एक एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। सेम एग्जांपल है, इसी में अगर मैं ये कहूं कि विराट और रोहित दोनों को 60 पेजेस टाइप करने हैं, विराट हर आवर में 4 पेजेस टाइप कर सकता है, रोहित हर आवर में 5 पेजेस टाइप कर सकता है, एंड नाउ दे बोथ हैव टू टाइप 60 पेजेस इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली, राइट। सो इन दैट केस क्या होगा, तो इन दैट केस ये होगा कि सबसे पहले अगर हम ये निकालें कि टाइम कितना लगेगा विराट को, तो हमें ये समझना है कि उसे कितना वर्क करना है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, राइट। तो उसे वर्क करना है 60 पेजेस टाइप करना है, बट इन 1 आवर ही कैन टाइप ओनली 4 पेजेस, मतलब उसे टाइम लग जाएगा 15 आवर्स का। एंड सेकेंड केस में अगर हम देखें कि रोहित को कितना टाइम लगने वाला है, सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि रोहित के लिए भी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, 60 पेजेस का वर्क करना है बट उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो उसे टाइम कम लगेगा। यही तो बताया मैंने कि जब वर्क कांस्टेंट होगा तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा टाइम उस वर्कर को कम लगने वाला है और जिसकी एफिशिएंसी कम टाइम उस वर्कर को ज्यादा लगने वाला है, विच मीन्स हम यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि अगर विराट और रोहित की एफिशिएंसी का रेशियो है 4/5, ठीक है, तो उनको जो टाइम लग रहा है एक कांस्टेंट वर्क करने में, एक सेम वर्क करने में, उसका रेशियो आएगा 5/4, मतलब उल्टा रेशियो हो जाएगा। इसी को तो हम इनवर्स रेशियो कहते हैं। वी कैन से फॉर श्योर कि अगर मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि एनवी और एनआर का रेशियो क्या होगा, तो वो ईवी और ईआर के रेशियो से मैच नहीं करेगा, हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा। वी विल से कि इट हैज टू बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ रोहित एंड विराट इन दैट ऑर्डर, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि एन और ई जो है वो एक दूसरे के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन में होने वाले हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। सो नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शुभमन is twice as efficient as Yashasvi. Yashasvi can finish a work in 30 days. How many days can the same work be finished by Shubman? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि यशस्वी कैन फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। पहली बात कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय यशस्वी इज इक्वल टू 30। दूसरी बात कि शुभमन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज यशस्वी। इसका मतलब जो एफिशिएंसी है शुभमन की वो डबल है यशस्वी की एफिशिएंसी से, राइट। तो अगर मैं ये पता करूंगा कि जो नंबर ऑफ डेज लगने वाले हैं यशस्वी को और जो नंबर ऑफ डेज लगने वाले हैं शुभमन को, उनका रेशियो क्या होगा, तो एफिशिएंसी से तो उल्टा होगा, राइट, ES अपॉन EY होगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं यशस्वी को वो 30 हैं, मुझे पता करना है कि जो शुभमन है उसे नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, तो एफिशिएंसी का उल्टा रेशियो ले लो। तो ES और EY का जो रेशियो है ये तो 2:1 हो जाएगा। इसका मतलब जो नंबर ऑफ डेज लगेंगे शुभमन को वो 30 का हाफ होने वाला है, दैट इज 15। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि अगर एफिशिएंसी डबल हो जाए तो नंबर ऑफ डेज हाफ हो जाते हैं, अगर एफिशिएंसी 3 टाइम्स हो जाए तो नंबर ऑफ डेज 1/3 हो जाते हैं, अगर एफिशिएंसी 4 टाइम्स हो जाए तो नंबर ऑफ डेज 1/4 हो जाते हैं, अगर एफिशिएंसी 3/2 टाइम्स होगी तो नंबर ऑफ डेज 2/3 टाइम्स। इन सिंपल वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारी एफिशिएंसी को हमने k टाइम्स किया, राइट, एफिशिएंसी को k टाइम्स किया तो जो नंबर ऑफ डेज होंगे वो हमेशा 1/k टाइम्स हो जाएंगे, राइट। रिमेंबर दिस थिंग, इससे हमें बहुत फायदा होने वाला है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एंड ऑब्वियसली इसका उल्टा कॉन्सेप्ट भी होगा कि अगर मुझे नंबर ऑफ डेज दिख रहे हैं कि k टाइम्स हैं,
ठीक है, नंबर ऑफ डेज किसी वर्कर को k टाइम्स लग रहे हैं, इसका मतलब उस वर्कर की जो एफिशिएंसी है वो डेफिनेटली 1/k टाइम्स ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द फर्स्ट वर्कर है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, राइट। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बनती है, इससे हम रेशियो प्रोपोर्शन की हेल्प से क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। So let's move ahead and see example number 4. Gukesh can finish a job in 30 days. Vidit can finish the same job in 45 days. Find the ratio of their efficiencies. मुझे दिख रहा है कि जो days का रेशो है वो है 30/45, मतलब 2:3। ठीक है, जो गुकेश के नंबर ऑफ डेज है और जो विदित के नंबर ऑफ डेज है उनका रेशो है 2/3। तो इसका मतलब जो गुकेश की एफिशिएंसी होगी और जो विदित की एफिशिएंसी होगी उसका रेशो तो उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे फास्टर वर्कर गुकेश है क्योंकि उसे कम डेज लग रहे हैं, स्लोअर वर्कर विदित है क्योंकि उसे ज्यादा डेज लग रहे हैं। गॉट इट? सो देन वी मूव अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु एंड देवा व्हेन वर्किंग अलोन कैन फिनिश अ जॉब इन 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। तो अब ध्यान से देखो, प्रभु जो है वो एक वर्क को कंप्लीट कर सकता है 20 डेज में, देवा कैन फिनिश दी सेम वर्क इन 30 डेज, राइट। ये हो गए इनके नंबर ऑफ डेज। अब हमें ये पता है कि अगर नंबर ऑफ डेज है 20 और 30 तो रेशो क्या हुआ 2:3। तो एफिशिएंसी का रेशो उल्टा होगा, इसका मतलब प्रभु की एफिशिएंसी 3 है और देवा की एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, और उसके बाद अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वर्क आ जाएगा 20 × 3, प्रभु का वर्क 60 और देवा का वर्क भी 60। तो ऑब्वियसली वो सेम वर्क ही तो कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द जॉब व्हेन वर्किंग टुगेदर। तो अब अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए एकदम नेक्स्ट लेवल सिंप्लिसिटी पे आ गया कि 3 + 2 दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी हो गई 5। देखो, अगर एवरीडे प्रभु का वर्क है 3 यूनिट्स, एवरीडे देवा का वर्क है 2 यूनिट्स, तो जब दोनों मिलके काम करेंगे तो एवरीडे दोनों का वर्क हो जाएगा 5 यूनिट्स और 60 यूनिट्स का वर्क करना है तो कितना टाइम लगेगा, 60/5 मींस ओनली 12 डेज विल बी रिक्वायर्ड। गॉट इट? सो लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट वन, दैट इज कि इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्रभु और देवा जो है दे कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज, तो ऑब्वियसली उनकी एफिशिएंसी का रेशो उल्टा कर दो, 3:2, वर्क कितना हो जाएगा 60/60। अब इन दोनों ने साथ में वर्क किया, साथ में वर्क करके वर्क को फिनिश किया। तो ध्यान से देखो कि किसने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय प्रभु एंड वर्क डन बाय देवा। तो हमें पता है कि जब ये मिलके काम करेंगे तो 12 डेज में तो वर्क फिनिश हो जाएगा, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो अब इस 12 डेज में क्या होगा कि प्रभु जो है वो 12 × 3 36 यूनिट का वर्क करेगा और देवा जो है वो 12 × 2, राइट, 12 × 2 दैट इज 24 यूनिट्स का वर्क करेगा। अब उन्होंने हमसे ये बोला कि दे वर्किंग टुगेदर फिनिश द जॉब एंड गेट अ सम ऑफ ₹600 एज देयर वेजेस, व्हाट विल बी देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द अमाउंट। तो अब तो ये कॉमन सेंस की बात हो गई कि यार जिसने जितना वर्क किया उसको उतने ही वेजेस मिलने चाहिए, प्रपोर्शन में होना चाहिए ना। अगर मैं कम काम करूं तो कम वेज, ज्यादा काम करूं तो ज्यादा वेज, सो दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो हमको ये पता चल जाएगा यहाँ पर कि यार इनका जो वर्क है वो जिस रेशो में है, वर्क डन बाय प्रभु एंड वर्क डन बाय देवा, उसी रेशो में तो इनकी वेजेस भी होनी चाहिए, वेजेस ऑफ प्रभु एंड वेजेस ऑफ देवा। तो हमको ये पता चला कि जो वर्क किया है प्रभु ने वो है 36, जो वर्क किया है देवा ने वो है 24, तो इनकी वेजेस का रेशो भी यही होना चाहिए। ठीक है, पी और डी लिख देते हैं, प्रभु और देवा की वेजेस का रेशो 36/24। बट यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि भाई ये दोनों 12 से मल्टीप्लाई किया था तब 36 और 24 आया था, तो ये 12 तो वापस से कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये रेशो फिर से 3/2 आ जाएगा, मतलब ये एफिशिएंसी का ही तो रेशो हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ डेज तो सेम ही है। तो जब नंबर ऑफ डेज सेम ही है तो जो इन्होंने वर्क किए होंगे उनका रेशो एफिशिएंसी के रेशो में ही तो आएगा। तो जिस रेशो में एफिशिएंसी उसी रेशो में वर्क, उसी रेशो में 600 रुपीज डिवाइड हो जाएंगे, वेजेस भी उसी रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। सो वी कैन से फॉर श्योर कि अगर प्रभु को 3 रुपीज मिलेंगे तो देवा को 2 रुपीज और टोटल जो उनकी इनकम होगी वो होगी 5। लेकिन टोटल इनकम इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 600
दैट इज 120 टाइम्स ऑफ 5, विच मीन्स कि प्रभु की इनकम होनी चाहिए 120 इंटू 3 दैट इज 360, देवा की इनकम होनी चाहिए 120 इंटू 2 दैट इज 240 एंड दैट्स इट, हमें हमारा आंसर मिल गया। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि जो वेजेस होते हैं वो हमेशा वर्क के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर वर्कर्स के नंबर ऑफ डेज सेम है तो फिर वर्क का रेशो एफिशिएंसी के रेशो के इक्वल होगा, तो वेजेस डायरेक्टली एफिशिएंसी के रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। गॉट इट? Then we move ahead and try to solve some previous year questions. This is a question from CAT 2025 slot 2. Just try to understand this question. Ankita is twice as efficient as Vipin. तो just note it down कि अंकिता जो है she is twice as efficient as Vipin, है ना? तो अंकिता की एफिशिएंसी अगर 2 है तो विपिन की 1 है, बट वाइल विपिन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज चंदन, तो सबसे पहले तो चंदन की एफिशिएंसी को 1 एज्यूम करो, विपिन की एफिशिएंसी चंदन की एफिशिएंसी से डबल है। उसके बाद देखोगे कि जो हमारा अंकिता है उसकी एफिशिएंसी विपिन से भी डबल है, मतलब ये 4 हो गए। ऑल थ्री ऑफ देम स्टार्ट टुगेदर ऑन अ जॉब एंड विपिन लीव्स द जॉब आफ्टर 20 डेज। तो देखो इन सब ने मिलके काम करना शुरू किया, मतलब ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, विच मीन्स 4 + 2 + 1 7 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है, राइट? इन्होंने मिलके काम किया कितने दिन, 20 डेज तक मिलके काम किया। इसका मतलब यहाँ पे कितना वर्क फिनिश हुआ, तो यहाँ पे 140 यूनिट्स का वर्क फिनिश हो गया। इफ द जॉब गॉट कंप्लीटेड इन 60 डेज, ठीक है, तो हमें पता है 20 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। ऑल थ्री ऑफ देम स्टार्ट टुगेदर ऑन अ जॉब एंड विपिन लीव्स द जॉब आफ्टर 20 डेज, 20 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं। इफ द जॉब गॉट कंप्लीटेड इन 60 डेज, इसका मतलब 20 डेज के अलावा अब विपिन के जाने के बाद जो अंकिता और चंदन है उनको 40 डेज और काम करना पड़ा। तो अंकिता की एफिशिएंसी 4, चंदन की 1, मतलब इन्होंने डेली 5 यूनिट्स का वर्क किया एंड डेफिनेटली इन 40 डेज में इन्होंने वर्क किया 200 और वर्क फिनिश हो गया। इसका मतलब टोटल वर्क है कितना, तो टोटल वर्क है 340 यूनिट्स का, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है कि दी नंबर ऑफ डेज नीडेड बाय चंदन टू कंप्लीट द जॉब ऑल अलोन इज, तो अगर यही 340 यूनिट्स का वर्क चंदन को अकेले करना है तो उसे कितने डेज लगेंगे, 340 डेज लग जाएंगे एंड दैट इज द आंसर। Okay, so you understood the beauty of this method and the beauty of having 100% crystal clear concepts. Okay, so let's move ahead and try to solve question number 2 from the previous year question papers of CAT. तो चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, CAT 2023 slot 3 का क्वेश्चन है, गौतम एंड सुहानी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 20 डेज। तो दो वर्कर हैं, दोनों ने मिलके काम किया, 20 डेज में काम फिनिश, राइट? If Gautam does only 60% of his usual work a day, Suhani must do 150% of her usual work on that day to exactly make up for it. अब इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। इसमें क्या कहा जा रहा है कि गौतम डज ओनली 60% ऑफ हिज यूजुअल वर्क, मतलब अगर वो अपने यूजुअल वर्क का 60% कर रहा है, विच मीन्स 40% नहीं कर रहा है, तो उस 40% को मेकअप करने के लिए सुहानी मस्ट डू 150% ऑफ हर यूजुअल वर्क, मतलब उसे 50% ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 40% वर्क गौतम नहीं कर रहा है, एफिशिएंसी ऑफ गौतम का 40%, जितना भी काम गौतम कर सकता है उसका 40% वो नहीं कर रहा, इसको मेकअप करने के लिए सुहानी को 50% एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो जब गौतम की एफिशिएंसी 40% अमाउंट से कम हो जाएगी तो सुहानी की एफिशिएंसी 50% से बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली परसेंट से परसेंट तो कैंसिल हो जाएगा, हम ये कहेंगे कि 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ EG इज 5 टाइम्स ऑफ ES, मतलब गौतम और सुहानी की एफिशिएंसी का जो रेशो है वो है 5/4। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो अगर गौतम की एफिशिएंसी को हमने 5 एज्यूम किया तो सुहानी की एफिशिएंसी है 4, दोनों मिलके काम करेंगे तो एफिशिएंसी हो जाएगी 9 और उस केस में 20 डेज में वर्क फिनिश, मतलब वर्क होगा 180। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन।
क्वेश्चन ये है कि देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय द फास्टर वर्कर टू कंप्लीट द जॉब वर्किंग अलोन इज। ठीक है, तो इन दोनों में से फास्टर वर्कर कौन है? गौतम। अगर वो अकेले इस काम को फिनिश करने की कोशिश करे तो 180 डिवाइडेड बाय 5 मतलब उसे लगेंगे 36 डेज, यही होगा। 180 वर्क है, एफिशिएंसी है 5 मतलब हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड? 36 डेज, एंड दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। देन वी मूव अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व द एग्जांपल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 3. So let's have a look at it. Renu would take 15 days working 4 hours per day to complete a certain task, whereas Seema would take 8 days working 5 hours per day to complete the same task. Okay, they decide to work together to complete this task. Seema agrees to work for double the number of days per day as Renu, while Renu agrees to work for double the number of days as Seema. If Renu works 2 hours per day, then the number of days Seema will work is, right? तो मेरे ख्याल से काफी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन को समझना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट टुगेदर, है ना. आई एम श्योर आपने इसको पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कर लिया है. तो अगर मैं ये देखूं कि रेनू वुड टेक 15 डेज वर्किंग 4 आवर्स पर डे, इसका मतलब जो टाइम लगेगा रेनू को वर्क फिनिश करने के लिए वो होगा 15 डेज और एवरी डे 4 आवर्स, मींस रेनू वुड टेक 60 hours to complete the work all alone by herself, right? इसमें सीमा को उसे इन्वॉल्व नहीं करना है. जब यही काम सीमा अकेले करेगी, so then she can do it in 8 days with 5 hours every day, मतलब वो 40 hours में कर पाएगी. अब अगर रेनू 60 आवर्स में कर सकती है और सीमा 40 आवर्स में, तो 60 और 40 का रेशो कितना हुआ? तो फिर से वही टेबल बनाते हैं, राइट. नंबर ऑफ आवर्स रेनू को लग रहे हैं वर्क को कंप्लीट करने में 60 और सीमा को लग रहे हैं 40. 60 और 40 का रेशो है 3:2, मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशो होगा 2:3. वर्क एज्यूम करते हैं तो 60 × 2 मान लेते हैं कि वर्क जो है वो 120 यूनिट्स का है. अब वो ये कह रहे हैं कि दे डिसाइड टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट दिस टास्क. सीमा एग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ आवर्स पर डे एज रेनू, राइट, एंड रेनू एग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ डेज एज सीमा. तो मैं ये कहूंगा कि हमें ये देखना है कि सीमा के पास और रेनू के पास टाइम कितना होगा. ठीक है, रेनू और सीमा के पास टाइम कितना होगा. ठीक, अच्छा, लास्ट में ये भी दिया है कि रेनू वर्क्स फॉर 2 आवर्स पर डे. देखो रेनू जो है वो एवरी डे 2 आवर्स काम कर रही है ना. यहाँ पे लिखा है सीमा एग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ आवर्स पर डे एज रेनू. तो अगर रेनू एवरी डे 2 आवर्स वर्क करती है तो सीमा एवरी डे 4 आवर्स वर्क करेगी. यही तो दिया है, यही तो गिवन है. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये कहा है कि वाइल रेनू एग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ डेज एज सीमा. तो अगर सीमा ने x डेज काम किया तो रेनू काम करेगी 2x डेज. इसका मतलब 2x डेज हर दिन 2 आवर्स, मतलब ये काम करने वाली है 4x आवर्स. इसके x डेज और एवरी डे 4 आवर्स मींस इसके भी 4x आवर्स, मतलब दोनों इक्वल नंबर ऑफ आवर्स के लिए काम करेंगे. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई 4x आवर्स साथ में काम कर लो. तो जब रेनू और सीमा मिलके काम करेंगे तो टाइम एक्चुअली लगेगा कितना? सो वी कैन से फॉर श्योर कि 120 यूनिट्स का वर्क है. जब मिलके करेंगे तो 2 + 3 5, मतलब 120 को 5 से डिवाइड करो तो लगेंगे 24 आवर्स, विच मीन्स कि रेनू को भी 24 आवर्स वर्क करना है और सीमा को भी. तो इस 4x की वैल्यू 24 है और इस 4x की वैल्यू भी 24 है, मतलब x होगा डेफिनेटली 6. x क्या है? नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सीमा. तो यहाँ पे क्वेश्चन भी यही है, द नंबर ऑफ डेज सीमा विल वर्क इज, तो नंबर ऑफ डेज सीमा विल वर्क इज इक्वल टू 6 एंड दैट इज द आंसर. सो लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगेन लेंथी है, कैट का ही क्वेश्चन है, रीसेंट क्वेश्चन है 2025 स्लॉट 1 का. तो आई एम श्योर आप इसको एंजॉय करेंगे. तो Arun, Varun and Tarun, if working alone, can complete a task in 24, 21 and 15 days respectively. They charge rupees 2160, rupees 2400 and rupees 2160 per day respectively and so on.
इवन इफ दे आर एम्प्लॉयड फॉर अ पार्शियल डे। ठीक है, तो इसमें कंडीशन ये है कि अगर हमने किसी को फुल डे के लिए एम्प्लॉय नहीं भी किया, पार्शियल डे के लिए भी कॉल किया, मतलब जस्ट उसकी अटेंडेंस भी लग गई, तो भी वो इतना अमाउंट चार्ज करेगा। ठीक है, एंड यस, अब उन्होंने कहा ऑन एनी गिवन डे एनी ऑफ द वर्कर्स मे और मे नॉट बी एम्प्लॉयड टू वर्क। If the task needs to be completed in 10 days or less, then the minimum possible amount in rupees required to be paid for the entire task is, right? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन साउंड कर रहा है, बट यस, अगर हम थोड़ा दिमाग लगा के सोचें तो मेरे ख्याल से आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, देखो जो टास्क है उसे अरुण कंप्लीट कर सकता है 24 डेज में, और अरुण जो है वो कितना चार्ज करता है, तो अरुण चार्जेस 2160 रुपीज पर डे, राइट। इसका मतलब अगर मैं पूरा का पूरा काम अरुण से ही करवाना चाहता हूं, तो पहली बात तो कि काम 24 डेज में फिनिश होगा, 10 डेज में नहीं हो पाएगा। सेकेंड थिंग इज कि 2160 रुपीज के अमाउंट के रेट के साथ he will charge us 24 6 144, 24 1 24 plus 14 is 38, 24 2 48 plus 3 51। मतलब यहाँ पर हमें 51,840 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि काम भी 24 डेज में ही खत्म हो पाएगा, 10 डेज में नहीं होगा। बट एनीवे, अगर हम वरुण के बारे में सोचें तो वरुण कैन डू दी वर्क इन 21 डेज, वरुण कैन डू दी वर्क इन 21 days and he charges 2400 rupees per day, which essentially means 21 4s are 84, 21 2s are 42 plus 850, तो यहाँ पे 50,400 रुपीज खर्च हो जाएंगे। और उसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि तीसरा वर्कर है तरुण, तरुण के केस में कितना अमाउंट लग जाएगा, तो तरुण कैन डू इट इन 15 days and he will charge us 2160 rupees per day। तो 15 6 90, 15 1 15 plus 9 is 24, 15 2 30, 30 plus 2 is 32। तो तरुण के केस में काफी कम अमाउंट लग रहा है, राइट। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि तरुण हमारे लिए सबसे अच्छी चॉइस है ना, क्योंकि उसके जो अमाउंट है वो काफी कम है एज कंपेयर टू अरुण एंड वरुण। तो वो काम भी जल्दी फिनिश कर रहा है, रेट भी ठीक ठाक है, तो काफी कम पैसा खर्च होगा यहाँ पर, राइट। इसका मतलब हमें सबसे पहले तरुण का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। हम ये बोलेंगे कि अगर हमें 10 डेज में काम खत्म करना है तो पूरे 10 डेज तक हम तरुण को तो जरूर काम देंगे, और अगर तरुण को जरूर काम देंगे तो हमें पता है कि तरुण काम खत्म करेगा 15 डेज में, लेकिन हमारे पास 10 डेज ही हैं, तो 15 और 10 का रेशो हो जाएगा। ठीक है, देखो 15 और 10 का रेशो हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो अगर ये नंबर ऑफ डेज का रेशो है तो वर्क जो है वो तो इससे उल्टे रेशो में चला जाएगा। मतलब हमको ये पता चलेगा कि 10 डेज में तरुण जो है वो 2/3 ऑफ पार्ट ऑफ द वर्क फिनिश कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना अमाउंट खर्च हो जाएगा, तो तरुण ने अगर 10 डेज काम किया, एवरी डे उसने 2160 रुपीज चार्ज किए, तो यहाँ पे 21,600 रुपीज तो हमारे खर्च हो गए। अब पैरेलल में ही हम सेकंड मोस्ट एफिशिएंट वर्कर को लगाएंगे जिसके चार्जेस कम हो। ठीक है, तो वरुण जो है वो सेकंड नंबर पे आ जाता है। तो हम ये बोलेंगे कि अब हम वरुण का यूज करेंगे। वरुण का यूज करना है, हमारे पास वर्क बचा कितना है, तो 2/3 वर्क तो हो चुका, 2/3 वर्क हो चुका, मतलब हमारे पास कितना वर्क रह गया है, 1/3। तो वरुण से हम करवाएंगे 1/3 वर्क, राइट। और 1/3 वर्क करना है, पूरे काम का 1/3 पार्ट, तो वरुण को टाइम कितना लगेगा, वरुण को पूरा वर्क फिनिश करने में 21 डेज लगते हैं, मतलब 1/3 वर्क फिनिश करना है तो इसको सिर्फ 7 डेज लगेंगे। तो जो लास्ट के 7 डेज है वो हम पैरेलल रख लेते हैं कि भाई तरुण जो है वो तो पूरे 10 डेज काम करेगा ही, लास्ट के 7 डेज में उसे वरुण का सपोर्ट मिल गया, तो उस 7 डेज में वरुण ने 1/3 वर्क कर दिया, ये 2/3 काम हो गया फिनिश। तो ये जो 7 डेज हैं इसमें हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा वरुण को, सो वी कैन से फॉर श्योर कि वरुण का जो रेट है वो है 2400, 24 7 168, मतलब 16,800 रुपीज का खर्चा यहाँ पर हो जाएगा। अब इससे कम तो नहीं हो सकता, हमने बेस्ट पॉसिबल वे में सोच लिया है, तो विच मीन्स कि 21,600 और 16,800 को ऐड कर देते हैं
तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाता है 38,400 एंड दैट हैज टू बी द मिनिमम अमाउंट जो कि हमें खर्च करना ही पड़ेगा. आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो आई एम श्योर दैट यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से फिनिश होते हैं. एंड हियर इज द समरी ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड इन दिस सेशन. The amount of work done by a worker in 1 unit of time is called the efficiency of the worker. Time into efficiency is equal to work. Time वर्क के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, efficiency वर्क के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. टाइम और efficiency इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं और किसी भी वर्कर की वेजेस जो है वो उसके वर्क के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है. ठीक है. एंड यस राइट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए जो कि VARC का समरी बेस्ड क्वेश्चन है, पैराग्राफ है, उसकी समरी आपको फाइंड आउट करना है. ट्राई टू सॉल्व इट. और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है तो उसके लिए आप नेक्स्ट सेशन जरूर देखिए. दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरा समरी एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल डेफिनेटली एंजॉय दैट सेशन एज वेल. तो चलो फिर इस सेशन को करते हैं फिनिश. अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए. एंड यस, कीप अ वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड फिटनेस. Stay happy and definitely stay healthy. All the very best. Tata. Bye bye.